मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, जो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड राज्य में 22-23 वर्षों से गुलामों की तरह, दास प्रथा की तरह कार्य कर रहे हैं, इनको ठेकेदारी, समिति, नाला गैंग, रात्रि गैंग, दैनिक मजदूर और मस्टर रोल कर्मचारी के रूप में अनेकों व्यवस्थाओं के तहत इनका शोषण किया जाता है, वो समाप्त हो, इनका नियमितीकरण हो। इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है, वो प्रमोशन मिले। पुरानी पेंशन लागू हो, जो इनके आवास हैं या निकाय की भूमि पर अपना मकान बना के रहते हैं, उसका मालिकाना हक प्राप्त हो, और जो इन लोगों को पदोन्नति नहीं प्राप्त हो पाती है और कर्मचारियों की संख्या निकायों में कम है, जबकि ये देवभूमि हमारी पर्यटन नगरी है, धार्मिक नगरी है, एजुकेशन हब है, यहाँ पर इतना लोग नहीं रहते जितना बाहर से आते हैं, तो कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। पहले ये आंकड़े थे कि 10,000 पे 50 कर्मचारी रखे जाते थे, अब 10,000 पे 20 कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की कमर टूट जाती है। आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी कंपनी भारत की है, उसने सफाई कर्मचारियों का सामान्य दरों पे बीमा करना बंद कर दिया है। उनका कहना है अगर 3 से 4 गुना ज्यादा प्रीमियम देंगे तब हम इनका बीमा करेंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु दर अधिक है। ये जल्दी इनके इंटरनल ऑर्गन सड़ जाते हैं, इनका लीवर खराब हो जाता है, इनका हार्ट फेल हो जाता है, किडनी इनकी खराब हो जाती है, तो इनकी मृत्यु जल्दी होती है। हम इन लोगों का क्लेम फाइल नहीं कर पाते हैं। 2014 से नगर निकाय के कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का बीमा बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और इन लोगों के एसओपी बने। एक कर्मचारी से आप मजदूर की तरह, एक बेजुबान जानवर की तरह कार्य ले रहे हैं, ये गलत है। इनकी नियमावली बने। इनको कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, लेकिन ये तब भी नहीं बना रहे। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं। यदि सरकार 1 जनवरी 2024 तक हमारी मांगों पर कार्यवाही नहीं करती है और जो डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी आपने बनाई थी सरकार यदि उस पर निर्णय नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, हड़ताल के लिए, चक्का जाम के लिए, आत्मदाह के लिए और जो भी समर्पण सफाई कर्मचारियों का इस यज्ञ में होगा, वो अपनी अपनी आहुति देंगे। इस बार अंतिम लड़ाई है। या तो सरकार कह दे कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम इस देश के नहीं है, हमने यहाँ जन्म नहीं लिया है, हम एलियन है, इस पृथ्वी से हमारा संबंध नहीं है, या फिर हमें अधिकार हमें मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी पूरे बिल्कुल भी नहीं रखती है। शोषण हद से ज्यादा है। आप देखिए, अभी कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाए, 5 बजे निकल जाते हैं। इनके बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? नाश्ता कौन देगा? वेतन बहुत कम है। फैमिली के तीनों मेंबर जो बालिग कमाने निकल जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को कहा जाता है वीआईपी मूवमेंट है, रात के 10 बजे तक काम करना है, कोई ओवर टाइम नहीं है। ये बंधुआ मजदूर है। क्या हम गुलाम भारत में जी रहे हैं आज भी? तो ये शोषण जानबूझ के किया जा रहा है। अधिकारियों को ये तो चिंता है कि भाई हमारे अलाउंस कैसे मिले, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे चले, हमें एयर टैरिफ कैसे मिले, हम जहाजों में बड़ी गाड़ियां कैसे हमें मिले। पर सफाई कर्मचारी के नीचे अगर साइकिल भी आ जाए, उसे अगर झाड़ू का भत्ता भी दे दिया जाए, तो उसमें भी परेशानी है। शोषण तो ये जानबूझ के किया जा रहा है।